बैठा, लिया, दूसरे में गया, तीसरे में गया, उसको मधु चाहिए। मधु लुब्धो यथा भृंगा पुष्पात् पुष्पांतरम व्रजेत, ज्ञान लुब्धो तथा शिष्य गुरुर गुरुवर तरम तथा। एक गुरु से दूसरे के पास जाए, दूसरे से तीसरे के पास जाए, जहां वो ग्रंथि खुले वहां तक आपको जाना चाहिए। एक जगह मान बंद करके रहने का विषय नहीं। भाई देखो शास्त्र ये कह रहा, परशुराम कल्पसूत्र भी व्याख्या में है, सब मान गए और बड़े उसके साथ हुए। बड़ा अच्छा तथ्य निकला था, वेदांत का विषय था। बिना वेदांत पढ़े वो विषय लगता नहीं, क्लिष्टता था। कुंडलिनी महाशक्ति विश्वतंतु तनीयसी नाभि मध्य व्यवस्थिता। कैसे जगाओगे? जगाने की विधि हम बताएंगे। जगाना आपको गाना, जगा ले जाओ। 1 घंटे का केवल एकांत चाहिए, दिन में नहीं, रात में। 8 बजे नहीं, 10 बजे। उसमें यदि आपको अनुभूति 15-20 मिनट के अंदर ही अनुभूति हो, वो हमको उसी समय बताओ। हमारी कल्पना नहीं है, सदगुरुओं से प्राप्त प्रसाद है, ये बताया। जिसको महाराज कल्पादी जी सुनते थे, इसने अपने उसमें मंडल भर में बड़ा ऊंचा स्थान हमारे लिए उनके हृदय में था। देखा महाराज, शिलांग में दुर्गा काली मंदिर के भीतर रहने वाले महंत जी की ये उक्ति नहीं है कि शक्ति को ग्रहण करो और शक्ति का यह करो, ये नहीं उन्होंने दिया। शक्ति की 15 थी बैठी ही दे देना। ये कुछ और है, हमको भी मिले इसी तरह के, लेकिन इसका एक विलक्षण गुरु कोहिमा में मिला, नागालैंड में। क्या बता मैं। और राजकुमारी इतनी सुंदर, अच्छी, कोहिमा में सुंदरता ज्यादा है, तो वो ले करके गैस बत्ती और कहा रात को हमारे साथ चलिए, मैं महात्मा को दूध पिलाने जा रही हूँ, गाय का दूहा हुआ भी निकला। गए उसके साथ। वो वहां पर 2 किलोमीटर गढ़ी से, राजभवन से पहाड़ी में ऊपर नीचे चलते हुए भीतर घुसे। तो भीतर एक नाली, पानी झरना बह रहा था। फिर दूसरे में गए और नीचे जाना पड़ा। हम करीब अपनी ऊंचाई से 60 फुट नीचे आ गए। वही बता रही थी। वहां एक दिव्य महापुरुष, बड़ी लंबी दाढ़ी, एक दीवार के ऐसे छपके हुए, सामने झरना बह रहा है, प्रकाश, कोई दीपक जल रहा था, तेल का दीपक। उन्होंने कहा उमा आ गई। शास्त्री जी को ले आई है। अरे बड़ा अच्छा, बड़ा बढ़िया, ऐसा बोल पड़ा। बड़ी देर बात होने के अनंतर मालूम हुआ कि पढ़ा लिखा आदमी, मूर्ख नहीं, अच्छा आदमी। अपने को बताया उसने कि मेरा भी शरीर गोरखपुर का है, आपके पास का, और यहाँ इस तरीके से ऐसे ऐसे आई थी। यहाँ मैं एक इसमें पड़ा हुआ हूँ,
खोजने पर कोई चीज यहाँ मिली है। आप तांत्रिक हैं, उपासना करने वाले हैं, तो जानते हैं यहाँ शक्ति का महत्व कितना है। राजकुमारी हाथ पैर जोड़ के पैरों पड़ी हुई, मुझे स्वीकार करो, मेरी शक्ल देख लो, मालूम हो रही कि मैं 200 बरस का हूँ, पेट कहीं है ही नहीं, घुसा हुआ है, हड्डियां सब निकली हुई, मेरे में वो तो क्रिया है नहीं, लेकिन मैं अपनी क्रिया को देख रहा हूँ। दूध पिलाने आती रात को, चली जाती। हमने कहा कि प्रश्न तो उठते हैं कि हम कुछ प्रश्न करें, लेकिन हम श्रोता बन करके आज आए हुए, और हम केवल वही वस्तु ग्रहण करेंगे जो अनायास आकस्मिक दैवी प्रेरणा से कृपा प्रसाद रूप में मिले, उसको तो स्वीकार करेंगे। और प्रश्न करने पर तो बहुत लोग उत्तर देने वाले हैं, दे सकते हैं। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, बैठ गया, लगोटी लगाए भय, हड्डी हड्डी खाली दिखाई पड़ती थी और कुछ नहीं। और रात की बात है, यही देखा हमने। उसने कुछ अद्भुत चीज बतलाई। अब क्या कहें आपको, यदि बताने योग्य हो तो बताने योग्य है। उसके दो पहलू, एक तो बता सकेंगे, समझ सकोगे, और दूसरा बड़ा क्लिष्ट विषय। और सारी रात हम लोग बैठे रहे, सवेरे के 4 बज गए जब वहां से निकल के आए, और बारंबार माथा उस जगह रगड़ते थे, ऐसी गुफा थी वो। और उसने कहा कि मेरी प्रार्थना है कि 10-5 दिन यहाँ आप रहे तो सत्संग मिल जाए। मेरे अंदर से कामना हुई है। हमने कहा कितना समय रुक पाएंगे, हमारे पास कोई हमारा कार्यक्रम नहीं है इस देश में आने का। ये तो अनायास संस्कार ले आया, हम नहीं जानते। एक सन्यासी हैं जो कि लेवा लाए थे, कहीं रहने ठहरने की जगह न मिली, राजा साहब के यहाँ पहुंच गए, वहाँ जगह मिल गई, स्थान मिल गया, और वो हैं। इस तरह से हम आ पाए यहाँ। अच्छा, स्वामी सनातन देव आश्रम उन्नाव के ही शरीर था, बाला के शुक्ल थे, और दिल्ली में रहते थे, संन्यास ले लिया और वहाँ पहुँच गए। तो वो उससे कुछ मिला, मार्गदर्शन मिला, ये किस तरह से उठाओ इसको, कुंडलनी को कैसे उठाओ, क्रियात्मक या भावनात्मक। हमने कहा महाराज क्रियात्मक न सुनाओ, हमें क्रियात्मक न बताओ, हम उस तरफ जाने वाले नहीं हैं, चाहे वह सम्राट की लड़की हो, और चाहे साधारण राजा की हो, और चाहे महान एक गरीब की हो। लेकिन इतना कहते हुए वो उठा, और उठ करके लगा पद्मासन, बैठ गया और कहा इधर देखो। और वो गैस बत्ती जली रही थी, हम देखते रहे, 2 नाड़ियां केवल दिखाई दे रही हैं और कुछ नहीं लग रहा। मैंने कहा कि सुसुप्ति काले सकले विलीने। उसने सुसुप्ति की बात कही तो हमने श्लोकात्मक ये बोल दिया, सुसुप्ति काले सकले विलीने तमो विरूपा तम रूपयति। उनका महाराज वहां तो तम ही तम है, अंधकार अंधकार है। हम इस प्रकार से बैठे हैं, लेकिन आंख बंद नहीं, घोर अंधकार। हम आपको कुंडलनी को उठाने की प्रक्रिया
हम जानते हैं जितना उतनी दूर तक बताएंगे, आगे की हम भी नहीं जानते। एक इतना वयोवृद्ध बात हो गई आज 50 वर्ष की। तो उसने कुछ बहुत अच्छे गंभीर पूजन के तथ्य बतलाए। श्री चक्र ही निकला उसके बोलते 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 बोलते। कहा यही तो श्री चक्र है। हाँ यही है। लोग आसाम है, कामाख्या क्षेत्र है, सब बहके हुए लोग हैं। उसने कहा जो उस रास्ते पर जा रहे हैं, जितने भी जा रहे हैं, उसका अंत नहीं है। विषय सुख का कोई अंत नहीं है और उसी तरफ सब प्रवृत्त हो रहे हैं। यहाँ देखो तो मंदिर में देखो, कामाख्या में देखो, बाहर देखो, और यहाँ पर 2-4 प्लेस ऐसे हैं। साधना का ये तात्पर्य नहीं। साधना कैसे होती बताया उसको। पद्मासन लगा करके दाहिना पैर बाएं के रखो, बाया उसके रखो, समकाय शिरो ग्रीवम। भगवान कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं गीता में। तत्रेकागम नातिच्छ्रुतम नाति नीचम चैलाजुन कुशोत्तरम। चैल माने सूती कपड़ा, उसको बिछा करके अर्जुन उत्तर का मुख करके और बैठ जाओ। शैलाजन कुशोत्तरम तत्रेकाग्रम मनः कृत्वा सनाग्र स्वनासाग्रावलोकनः। और न देखो वो खाली नाक को देखो। क्या जगा दिया उसने। 2 घंटे की साधना के उस क्रम में जगा दिया। शरीर भर से आग निकलने लग गई। ये नहीं बता सकते हम इस समय कि वो अग्नि कहाँ से आई। बड़ी जबरदस्त अग्नि आ गई। अंग अंग मालूम हुआ कि सब जला जा रहा है सारा। हम कहा चलो साधना के क्षेत्र में आए हैं, जीवन रहेगा तो लौट के जाएंगे, और नहीं रहेगा तो माँ के चरणों में पहुंच जाएंगे। इस तरह की बात है। और उसने किया क्या था, वही जो बताया। और जगाने के लिए तो जगाने की क्रिया उसने एक बताई थी। और ये भी कहा स्त्री का ग्रहण यहाँ क्यों करते हैं ये लोग, ये वाम तंत्र है क्या। और विद्वान था संसर्गत का भी, ये भी नहीं कह सकते कि मूर्ख हो जो बोल रहा। वो कहता वाम तंत्र जो है उसका यहाँ प्रयोजन क्या है। बड़ी विचित्र बात है। आपने कहा कि बताने लायक भी न हो तो भी बताइए। वैसी क्रिया थी। गुरुजी ये सब लिपिबद्ध करना पड़ेगा। हाँ? जो आप ये बता रहे संस्मरण जो हैं, इन संस्मरण को लिपिबद्ध करके पत्रिका के रूप में छापने का काम करें। उसने कहा कि लड़की स्त्री को ला करके उसकी विधिवत पूजा करो, प्रणाम करो, उसको नग्न करो। इतने में देखोगे उसके अंदर चेतना कैसी है। वो विषय चाहती है कि नहीं। वो रोती है कि बाबा हमारे साथ ऐसा करो, हमें ऐसा कुछ कह रहे। उसको ले लीजिए और अपनी इंद्री को देख लो। ये गोपनीय विषय। इसे बंद करो। ये